क्वालिटी के बगैर हम लोग ना सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि भारत जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के बहुत ज़्यादा कंज्यूमर हैं। और हमारे इधर हमें एक जो चैलेंज आता है वो ये है कि यहाँ डंपिंग बहुत आसानी से हो जाती है कि घटिया माल जो है ना इंडिया में डंप कर दो कि बिक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ सस्ते से सस्ता माल लेने की मानसिकता है। तो उसके लिए जो है भारत सरकार ने एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स निकाले हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक मिनिमम क्वालिटी के होने चाहिए, फिर चाहे वो इम्पोर्टेड हो या लोकल हो कोई बात नहीं, मगर कम से कम इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। मैं एग्जांपल लूँगी खिलौनों का। तो जैसे 2020 में खिलौनों के ऊपर हमारा एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया था कि खिलौने सब स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे बहुत वल्नरेबल सेक्शन है। बच्चे जो इन्फेंट्स हैं वो उन खिलौने से खेलते हैं, उनको मुँह में डालते हैं, उनसे खेलते हैं। अब उन खिलौनों में अगर ऐसे रसायन हैं जो कि हार्मफुल हैं, तो आप ये समझिए कि मुंह में डालेंगे तो उनका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। और या अगर उसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई टूटने वाली चीज़ है, मुंह में डाल के दबाया और वो टूट गया और मुंह में कितना आप देखिए। तो इस तरह के मैकेनिकल हैज़ार्ड हैं और केमिकल हैज़ार्ड है। और जो बिजली से चलने वाले खिलौने हैं उसमें इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड भी है कि वो उनको चार्जिंग ऐसे हो गई, टच किया उसमें उसको शॉक लग गया। तो ये जो हैज़ार्ड्स है उनके लिए भारत सरकार ने सोचा कि ये खिलौने तो मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में होने चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाए, तो उससे क्या है कि जो खिलौनों की आज जो मार्केट में मिलते हैं खिलौने, उसकी गुणवत्ता एकदम ऐसी है कि बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। वो उनमें सेफ्टी एस्पेक्ट है, उसमें सब चीज़ टेस्ट होती है, केमिकल टेस्ट होते हैं, सब होता है। इसका एक फ़ायदा और ये हुआ है कि जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहे थे खिलौने, जिनमें जो कि सब स्टैंडर्ड थे, वो सब रुक गए। तो जो अच्छी क्वालिटी के थे वो तो चलते रहे, मगर जो सब स्टैंडर्ड थे वो रुक गए। और अगर आप जो हमारा जो कॉमर्स के अगर वो आप देखें, डेटा देखें, तो पहले खिलौने अधिकतर ना इम्पोर्ट होते थे। और अब जो है भारत में खिलौने इतने बनने लगे हैं क्योंकि हम लोग ने अपने आप को सक्षम कर लिया, हमारी जो इंडस्ट्री है उसने अपने आप को सक्षम कर लिया है कि वो क्वालिटी मटेरियल बना रही है, तो अब वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं यहाँ से खिलौने। तो ये जैसे सरकार का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाने से मतलब आप समझिए सबका फ़ायदा हुआ, बच्चों को एक सुरक्षित खिलौना मिला और हमारी इंडस्ट्री को बढ़ने का अवसर मिला और एक्सपोर्ट से आए भी बढ़े। मैम प्रयोगशाला में लोग टेस्टिंग भी करते होंगे कि ये सब प्रोडक्ट में। मैम तो साल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की टेस्टिंग करते सबसे होंगे? अधिक टेस्टिंग तो पानी की होती है, जो पेयजल जो ना बॉटल बंद पेयजल है उसकी सबसे ज़्यादा टेस्टिंग है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है ना, जो लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, तो ये सारी चीज़ें, टीवी, तो इनकी सेकेंड नंबर पर आती है। मैम छत्तीसगढ़ में ज़्यादा टेस्ट या ऐसे कुछ आप देखिए कुछ क्या कि यहाँ पे मानक क्या है ऐसे कुछ? यहाँ पर जो है ना स्टील इंडस्ट्री के जो मानक हैं उसकी काफ़ी टेस्टिंग होती है। अच्छा। और जो हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज हमारा विषय है, काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैडम किसी भी मिशन की सफलता पब्लिक पे डिपेंड रहती है, उनके अवेयरनेस पे डिपेंड होती है। तो अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या करें, क्योंकि अभी भी अवेयरनेस परसेंटेज बहुत कम है अपने देश में। ये आपने मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। अवेयरनेस के लिए हमने मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन को हमने अप्रोच किया है। पिछले 4-5 साल से हम हर लेवल पे गए हैं गवर्नमेंट में। जैसे एक हमारा वर्टिकल है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में हमने सबको सेंसिटाइज किया है, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हों, चाहे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, क्योंकि जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो उन सबको हमने ट्रेनिंग दिया है, सेंसिटाइजेशन किया है और सबको बताया कि भारतीय मानक के अनुसार ही आप सामान खरीदें। जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में जो कि मैंडेटरी है वो तो आप ISI मार्क वाला ही खरीदें। उसके अलावा जहाँ ISI मार्क नहीं भी है तो भी आप कहिए कि भाई ये मटेरियल हमको लेना है, ये मानक पर खरा उतरना चाहिए, तो उससे आपकी क्वालिटी एश्योर्ड रहेगी और आपने जो जिस चीज़ में पैसा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है वो सही जगह स्पेंड करें। मैम ऐसे कुछ खबरें आई थी कि जैसे सोने में भी जो लगाते हैं मानक जो करते हैं वो नकली लगा रहे हैं लोग और सेल कर रहे हैं, सब आता है। तो उसके लिए हमने एक निकाला है हॉलमार्किंग जी HUID, और हमने एक ऐप निकाला है BIS मोबाइल केयर ऐप। तो उस जब भी सोना कोई भी खरीदे तो वो HUID देख ले, वो जहाँ ज्वेलर के पास जब भी खरीद रहे हैं तो वो यूनिक ID स्कैन देख ले, वो अपने मोबाइल ऐप में जाकर देख लें। तो उससे क्या होता है, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि जेन्युइननेस पता चलेगी कि ये HUID के, मान लीजिए कि सोने की चेन है तो वो उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि 22K का है या 18K का है,
तो ये मैच ज़रूर करा लें कि जब वो पोर्टल पे हमारे ऐप में डाल के देख रहे हैं उसमें 18 के आ रहा है और मार्क्ड 22 ना हो, ओके, है ना, वेरी गुड। नंबर तो सही है, जी। ठीक है, मगर वो उसमें प्योरिटी 22 दिख रही है और वो आपको बेच रही है 22 कैरेट है, मगर एक्चुअली जब आप BIS के जो आप समझिए कि जो खाता है BIS का उसमें चेक कर रहे हैं उसमें पता चल रही है तो 18 कैरेट है। जी। एक तो ये, दूसरा ये है कि आप चेक कीजिए कि वो HUID है, आप तो सोने की चेन खरीद रहे हैं, ऐसे ना हो कि वहाँ पर तो लिखा है कि ये अंगूठी है, ठीक है, तो वो HUID का मोबाइल केयर ऐप में जाकर ज़रूर देखें BIS के